हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉप क्लासेस। मैं पवन धीमान 12th क्लास का 4th चैप्टर लेके। इससे पहले स्टूडेंट्स हम अपने 3 चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम 4th चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। क्लास 12 4th चैप्टर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब जब 2 या 3 पार्टनर पहले से ऑलरेडी फर्म में हैं तो उनमें से कोई या तो एक रिटायर हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ डेथ या ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकन्स्टिट्यूटिंग द फर्म अंडर विच द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड कम एज एन एंड इन इट्स प्लेस द new one among the remaining partners come into existence. A retiring partners entered the gate is the following: share in goodwill, share in reserve, share in revaluation of assets and liability. स्टूडेंट्स, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर हों फर्म में, उनमें से कोई एक पार्टनर या तो रिटायर हो रहा हो या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके प्लेस पे एक न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया जाता है या उसको हिस्सा दे दिया जाता है। तो जो रिटायरमेंट होता है पार्टनर, तो उसका मतलब शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल में शेयर होगा, गुडविल में हिस्सा होगा उसका। रिजर्व इन शेयर, रिजर्व में भी शेयर होगा, उसका हिस्सा होगा। और शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब एसेट्स का या लायबिलिटी का डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होना, वो भी शेयर होगा। अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम अराइज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या रिटायर होने का ऑप्शन है वो लेता है, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम उठती हैं। प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो पार्टनर फर्म को चलाना चाहते हैं उनके द्वारा गेनिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। थर्ड स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट करते टाइम आपको एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, जितना भी रिजर्व होगा, उसे आपको उसका ट्रीटमेंट यानी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पेमेंट टू रिटायरमेंट पार्टनर जो रिटायरमेंट होगा उसे पेमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट टू कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसे मतलब एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल प्रोपोर्शन रेशो में, रेशो के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट तब आपको क्लियर होगा जब मैं आपको ऑन स्क्रीन न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि वहाँ ये थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा जो आपका 6 पॉइंट है कि हम इसे प्रोपोर्शनल यानी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं कैपिटल की। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वहाँ सैक्रिफाई रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना बताया था। सैक्रिफाई रेशो इक्वल बताया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एंड गेनिंग रेशो इक्वल होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ गेनिंग रेशो के बारे में ही बताया गया आपको। इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। द रेशो इज विच रिमेनिंग पार्टनर शेयरिंग इंक्रीज द कॉल्ड द गेनिंग रेशो। स्टूडेंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो जब रिटायरमेंट होता है तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे पुराने जो पार्टनर होंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। रिमेनिंग जो पार्टनर्स रह जाते हैं उनके द्वारा निकाल लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो हम उसे गेनिंग रेशो में लेते हैं। गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके स्टूडेंट्स, 4th चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं थी, बस यही आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। या मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बता दिया गया है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं,
या तो रिटायरमेंट हो रही हो पार्टनर की, या पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसे ऑल पार्टनर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है आपको। तो जो रिटायरमेंट लेगा या डेथ हो गई जिसकी, तो उसे पेमेंट करना होगा। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके।